प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस सेशन में कक्षा 10 की गणित अध्याय 5 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग समानता श्रेणी पर आधारित प्रश्नावली 5.2 के एनसीईआरटी क्वेश्चनों को हल करेंगे। पिछले सेशन में हम लोग 5.1 के एनसीईआरटी क्वेश्चनों को हल किए थे, जिसमें हम लोगों को समांतर श्रेणी के बारे में लिखने के बारे में बताया गया था कि कैसे समांतर श्रेणी लिखी जाती है तथा उनके सारवंतर कैसे निकाले जाते हैं। इन सब के बारे में हम लोग पिछले सेशन में अध्ययन कर चुके हैं। आज के सेशन में हम लोग प्रश्नावली 5.2 के एनसीईआरटी क्वेश्चनों को हल करने से पहले हम लोग इन पर आधारित फार्मूले के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमें कोई प्रथम पद दिया होगा तथा सारवंतर दिए होंगे, तो उसमें से हमें एनवा पद ज्ञात करना होगा या समांतर श्रेणी का अंत से एनवा पद ज्ञात करने होंगे। तो इन सब के बारे में हम लोग पहले फार्मूले के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर उन पर आधारित एनसीईआरटी क्वेश्चनों को हल करेंगे। यदि अगर आप लोग हमारे चैनल माई मैथ क्लासेस में नए आए हुए हैं तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल माई मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सेशन में जुड़ सकें। तो हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन पर आधारित फार्मूले के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, यहाँ हम लोगों ने समांतर श्रेणी का यदि अगर हमें एनवा पद ज्ञात करना हो तो हम कैसे इसके फार्मूले लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ लिखा गया है कि यदि अगर समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करना है तो उसका फार्मूला क्या होता है। पिछले सेशन में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि समांतर श्रेणी का यदि अगर एनवा पद ज्ञात करते हैं तो क्या होगा। ए एन बराबर, या हम ए एन कहें या फिर इसको हम टी एन भी कह सकते हैं। ए एन बराबर कह सकते हैं या फिर हम इसको टी एन बराबर भी कह सकते हैं। ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। ए क्या है, ए के बारे में आपको पता होगा। ए क्या है, हमारा प्रथम पद, ये पिछले सेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं। और डी क्या है हमारा, डी हमारा सारवंतर है। एक ये फार्मूला है, जब समांतर श्रेणी का एनवा पद पूछे तब हमें ये फार्मूला लगाना है, चाहे हम टी एन लिखें या फिर ए एन लिखें, दोनों एक ही बात है। यदि अगर हमसे कहीं ये शब्द कह दिया जाए कि ए एन बराबर ये दिया हो, समांतर श्रेणी का एनवा पद व्यापक पद कहलाता है। यदि समांतर श्रेणी में कुल एन पद हो और एनवा पद अर्थात अंतिम पद एल हो, तब क्या होगा, तब हम ये फार्मूला लगाएंगे। अगर अंतिम पद निकालने के लिए कहता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी, वहाँ पर भी ए बराबर क्या होता है, प्रथम पद, और डी क्या हमारा सारवंतर। टी एन के बराबर भी एल लिखा जा सकता है और एल के बराबर भी टी एन लिखे जा सकते हैं। अगर अंतिम पद ज्ञात करने के लिए कहता है एल बराबर, तब भी हमारा यही फार्मूला लगाएंगे, एल बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। यदि अगर हमसे ये फार्मूला हमारा अलग है, यदि अगर हमसे कहता है समांतर श्रेणी का अंत से एनवा पद ज्ञात करना हो, तो इसमें क्या क्या दिया रहेगा, इसमें प्रथम पद दिए रहेंगे, सारवंतर दिया रहेगा और अंतिम पद एल दिया रहेगा। तब हम क्या निकालेंगे, समांतर श्रेणी का एनवा पद एल बराबर एल माइनस का एन माइनस 1 इंटू डी। इसको आप लोग याद रखिए। यदि अगर हमसे पूछता है समांतर श्रेणी का अंत से एनवा पद, तो अंत से एनवा पद बराबर एल माइनस का एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। पहले आपका ये फार्मूला हो गया, एक ये हो गया, और दूसरा ये जब अंतिम पद पूछे तब, और तीसरा ये फार्मूला हो गया जब आपसे समांतर श्रेणी का अंत से एनवा पद पूछे तब। अब हम लोग इन पर आधारित, हमारे केवल 3 ही फार्मूले हैं और इन पर आधारित समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.2 के एनसीईआरटी क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को हल करते हैं प्रश्नावली 5.2 पर। देखें, इसमें हमें एक सारणी बनाकर दिया गया है, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, जहाँ समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 सारवंतर डी दिया है और एनवा पद, या उसको हम ए एन कह सकते हैं, एनवा पद क्या है, ए एन है। यहाँ पर हमें दिए गए हैं, देखिए हम पहले नंबर की यहाँ बात करते हैं। क्या दिया गया है, पहला नंबर है, ए बराबर दिया गया है, ए बराबर हमें दिया गया 7 और डी बराबर हमें दिया गया है 3
और n बराबर हमें दिया गया है 8। हमें निकालना क्या है an। हम चाहे an निकालें या फिर हम क्या निकालें, इसको tn निकालें। अगर हम an निकालते हैं तो an बराबर फार्मूला क्या होता है, तो an बराबर फार्मूला क्या होता है, an बराबर हम ये कह सकते हैं n बराबर होता है a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। अब a कितना, a 7 है, a कितना है, a हमारा 7 है, प्लस n कितना है, तो n 8 है, माइनस 1 इंटू डी कितना है, तो d हमारा 3। अब इसको हल कर लेंगे, कितना आएगा 7 प्लस 8 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 7 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा 7 में 7 त्रिक 21 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28। ये हमारे पहले कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ रिक्त स्थान में कितना भरा जाएगा, तो यहाँ भरा जाएगा 28। कितना भरा जाएगा, तो यहाँ भरा जाएगा 28। अब इसी प्रकार हम लोग दूसरे नंबर सवाल को हल करेंगे। तो दूसरा देखिए क्या दिया गया है, दूसरा नंबर यहाँ देखेंगे। दूसरा नंबर क्या दिया गया है, यहाँ दूसरा नंबर दिया गया है a बराबर कितना दिया गया है, a बराबर माइनस का 18 दिया गया है, और d हमें नहीं दिया गया। d हमें क्या करना है, निकालना है। यहाँ d हमें क्या करना है, निकालना है। और n कितना दिया गया है, तो n हमारा दिया गया है 10 दिया गया है, और an कितना दिया गया है, तो an हमारा दिया गया है 0। an हमारा कितना दिया गया है 0। तो हम जानते हैं कि an बराबर होता क्या है, an बराबर अगर हम फार्मूला लिखेंगे तो an बराबर क्या होता है फार्मूला, तो an बराबर अभी हम पढ़ चुके हैं, an बराबर होगा a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। तो an की जगह पर क्या रखेंगे 0। a कितना दिया है, तो a हमारा दिया माइनस का 18, a हमारा कितना दिया है माइनस का 18, प्लस n हमारा कितना दिया है, तो n दिया है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10, और माइनस का 1। d हमारा नहीं दिया है क्योंकि d हमें क्या करना है, निकालना है। अब देखिए ये जो माइनस का 18 इधर आएगा, कैसे हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 18, बराबर 10 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 9 इंटू डी। इधर हमारा 9 गुणे में है तो इधर काहे में आ जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो 9 का हम इसमें भाग दे देंगे तो डी बराबर कितना आ जाएगा, तो डी बराबर आ जाएगा 9 एक नम 9, 9 दूना 18, तो डी बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग तीसरे नंबर सवाल को हल करेंगे। देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या होगा, यहाँ तीसरा नंबर दिया गया है। अब तीसरे नंबर को नोट करेंगे। तीसरा नंबर क्या है, हमें a निकालना है। इस बार हमें क्या निकालना है, a निकालना है, और d हमें दिया गया है। d कितना दिया गया है, माइनस का 3 दिया गया है, और n कितना दिया गया है, n हमारा दिया गया है 18 दिया गया है, और an कितना दिया गया है, an हमें दिया गया है माइनस का 5 दिया गया। an कितना दिया गया है, माइनस का 5। तो हम लोग इसको उसी फार्मूले से हल करेंगे जो हमारा फार्मूला था। क्या फार्मूला था, an बराबर a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। अब यहाँ an कितना दिया है, an माइनस का 5 दिया है। an कितना दिया है, an दिया है माइनस का 5, बराबर a कितना दिया है, तो a हमें यहाँ नहीं दे रखा है, तो a हमें यहाँ नहीं दे रखा, तो a हम a की जगह पर a लिखेंगे, प्लस n कितना दे रखा, n 18 दे रखा है, तो n की जगह पर क्या लिखेंगे 18 माइनस का 1 इंटू डी कितना दे रखा है, d हमारा दे रखा माइनस का 3, जहाँ लिखेंगे माइनस का 3। अब देखिए ये कितना लिखा है, माइनस का 5 बराबर a प्लस 18 से 1 घटा दें कितना बचेगा 17, और इसका -3 के साथ क्या करेंगे गुणा। तो माइनस प्लस का जब पहले गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, 17 का 3 में गुणा कराएंगे 17 3 51 हो जाएंगे। अब 51 इधर माइनस से इधर आ जाएगा, कैसे हो जाएगा प्लस से हो जाएगा। तो 51 को 5 घटा देंगे 51 से, तो कितना बचेगा हमारे पास 46 बचेगा। कितना बचेगा 46। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 46 आ जाएगी। तो a का मान यहाँ कितना आ जाएगा 46। तो यहाँ कितना हम भर देंगे, यहाँ कितना भर देंगे हम 46 भर देंगे। तो यहाँ a का मान कितना हो जाएगा 46। अब इसी प्रकार हम लोग चौथे नंबर सवाल को हल करेंगे। देखिए चौथे नंबर सवाल को क्या हो जाएगा,
अब इसको चौथे नंबर सवाल को हल करेंगे। यहाँ इसको नीचे ले आते हैं, चौथे नंबर सवाल को यहाँ देखिए। अब इसको चौथे नंबर सवाल को हल करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ चौथा नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ कितना दिया है, चौथा नंबर कितना दिया है, ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर दिया है -18.9 दिया है। और डी बराबर कितना दे रखा है, डी बराबर दे रखा है 2.5 दे रखा है। और हमें पूछ क्या रखा है, एन, एन की जगह पर खाली स्थान दे रखा है, तो एन बराबर व्हाट। और यहाँ हमें एन कितना दे रखा है, 3.6, एन कितना दे रखा है, 3.6 दे रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। क्या होता फार्मूला, एन बराबर लिखेंगे यहाँ, एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। एन कितना दे रखा है, एन हमारा 3.6 है, तो यहाँ एन की जगह पर लिख देंगे 3.6 बराबर ए कितना दे रखा है, ए दे रखा है -18.9, -18.9 दे रखा है, प्लस एन कितना दे रखा है, एन इस बार पूछ रखा है, एन क्या किया इस बार पूछ रखा है। और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू है 2.5, तो यहाँ लिखेंगे 2.5, 2.5 दे रखा। अब इसका ये माइनस का है, इसको इधर ले आएंगे कैसे हो जाएगा, प्लस से हो जाएगा, तो 3.6 प्लस 18.9 हो जाएगा बराबर, ये क्या है n माइनस का 1 और 2.5 है। अब इसको इससे जोड़ देंगे, तो देखिए 9 छः कितना हो जाएगा, 15 की 5 से लगे 1, और 8 3 11 के 12 की 2 से लगे 1, 1 1 कितना हो जाएगा 2, और कितने अंक के बाद 1 अंक के बाद बराबर ये कितना हो जाएगा n माइनस का 1 2.5, इधर गुणे में इधर आ जाएगा, कहीं में हो जाएगा बटे में हो जाएगा, तो 22.5 बटे 2.5 बराबर किसके हो जाएगा, n-1 के हो जाएगा। अब इसको यहाँ से देखिए दशमलव से दशमलव क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब इसको काटिए, अगर हम 25 से काटेंगे तो 25 का अगर हम कितने बार गुणा कराएंगे, 9 बार। 25 से करना 25, 25 9 यह कितना हो जाएगा 225, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ कितना लिखेंगे 9 किसके बराबर हो जाएगा, n-1 के हो जाएगा। इधर माइनस का है, इधर कैसे आ जाएगा, एक प्लस से हो जाएगा, तो n किसके बराबर हो जाएगा, 9 1 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो n के कितने पद हो जाएंगे, 10 पद हो जाएंगे, तो n बराबर कितना भरेंगे यहाँ 10। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कितने क्वेश्चन थे, 4 हो गए। अब ये कितना है लास्ट, 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ लिख लेते हैं a की वैल्यू कितनी है 3.5, तो यहाँ लिख लेते हैं a की वैल्यू, यहाँ इसको देखिए, इसको a की वैल्यू कितनी है, यहाँ a की वैल्यू कितनी दे रखी है 5वें नंबर में, a की वैल्यू दे रखी है 3.5, और d की वैल्यू कितनी दे रखी है, d की वैल्यू 0 दे रखी है, और इसके बाद n की वैल्यू कितनी दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू है 105 है, और यहाँ पर हमें an बराबर पूछ रखा है, तो an बराबर आप लोग शायद निकाल सकते हैं, यहाँ उसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। an बराबर क्या होता है, an बराबर क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो an हमें निकालना है, a कितना दिया है 3.5 प्लस n कितना दिया है 105 माइनस का 1 इंटू डी कितना दे रखा है, डी हमारा दे रखा है 0। अब ये 3.5 प्लस यहाँ 105 से 101 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 104, और ये 0 गुणा करा देंगे, पूरा क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, एन की वैल्यू हो जाएगी
3.5। तो ये हमारे पहले के सभी क्वेश्चन हो गए हैं जिसमें पांचों क्वेश्चन दिए थे। तो हम लोगों को पहला फार्मूला लगा था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसी आधारित पर सभी सवाल हो गए। अब हम लोग दूसरे नंबर सवाल पर चलते हैं जिसमें से ये कह रखा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए कि इसका औचित्य क्या होगा। हमें इसमें दे रखा है कि समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद है। तो हमें यहाँ समांतर श्रेणी में सबसे पहले जो समांतर श्रेणी दे रखी है इसमें हमें पहले लिखना पड़ेगा कि ए बराबर कितना है। तो यहाँ लिखेंगे दूसरे का पहला है ना, तो दूसरे का पहला क्या है, ए बराबर कितना दे रखा है, पहले ये लिखेंगे ए बराबर हमारा दे रखा है 10। और डी बराबर कितना है, तो डी हम निकाले ले रहे हैं। तो डी कैसे निकालेंगे, दूसरे पद को पहले पद से घटाना, तो कितना आएगा हमारा, तो इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा -3। इसी प्रकार हम और चेक कर सकते हैं, तो सब में -3 आएगा। अब ये जो दिया हुआ 30वां पद, ये जो 30वां पद है ये क्या है, तो अब 30वां पद है तो ये हमारा क्या हो सकता है, ये हो सकता है n, क्योंकि 30वां पद है तो ये n हो सकता है। तो n बराबर कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। अब हमें निकालना क्या है, हमसे कह रहा है कि समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद है, मतलब हमें निकालना है an। क्या निकालना है, an निकालना है। जब हम an निकालेंगे तो an क्या आएगा, तो निकालेंगे यहाँ फार्मूला क्या होता है, फार्मूला an बराबर a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। तो a कितना हमारा, a हमारा दे रखा है, a दे रखा है 10 और d -3 है। a कितना दे रखा है 10 और n कितने दे रखे हैं, n हमें दे रखा 30। तो यहाँ 30 लिखेंगे -1 इंटू डी कितना दे रखा है -3। तो यहाँ लिखेंगे -3। अब इसको इससे गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 10 प्लस 30 से घटाएंगे कितना आ जाएगा 29 और -3 कितना आ जाएगा ये 10 प्लस माइनस गुणा करेंगे -3 9 27 के साथ हंसी लगे 2 3 2 6 और 6 में 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएंगे। अब इसको जब इससे घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, माइनस का कितना आ जाएगा 77 आएगा। कितना आएगा -77 आएगा। अब देखते हैं हमारा क्या इसमें कोई विकल्प है -77, तो इसमें हमें विकल्प दिया होगा। तो कौन सा विकल्प है हमारा, सी नंबर। कौन सा विकल्प दिया है इसमें, सी नंबर। सी नंबर कितना है -77 ये दे रखा है, तो इसमें कौन सा विकल्प सही है, सी नंबर। इसी प्रकार हम लोगों को दूसरा नंबर भी करना है। अच्छा, इसका औचित्य क्या देना, इसको लिख सकते हैं औचित्य में लिखेंगे कि जो, हाँ यहाँ पर प्रथम पद कितना दिया 10 दिया, ये औचित्य ही लिखे गए हैं। और डी कितना है -3 और एन कितना 30। अब इसी प्रकार हम लोग दूसरा नंबर कैसे हल करेंगे, तो दूसरा नंबर देखिए, दूसरे नंबर में इसको नोट कर लेंगे। यहाँ दूसरा नंबर क्या दे रखा है, दूसरा नंबर क्या दे रखा है इसमें, a बराबर कितना -3, a बराबर दे रखा है, a बराबर है -3 है। और d बराबर कितना दे रखा है, d बराबर है, d इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा -1/2 से 3 घटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे -1/2 से 3 घटाएंगे तो माइनस में क्या हो जाएंगे प्लस, इसको घटाएं कितना आएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे -1 प्लस 3 दूना 6 और बटे कितना हो जाएगा 2। तो कितना आएगा हमारे पास प्लस का 5/2। इसके बाद क्या जो अगला पद है वो भी यही आएगा, 2 से इसको घटाएंगे वो भी आएगा। n बराबर कितना आएगा, n बराबर हमारा दिया है 11। n कितना दिया है, तो n बराबर हमारा दिया है 11। हमें निकालना क्या है, an निकालना। क्या निकालना है, an बराबर वाट। अब इसका वही फार्मूला लगाएंगे, an बराबर क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। तो क्या आ जाएगा, a हमारा कितना दे रखा है, a हम देखेंगे a कितना दे रखा है, a दे रखा है -3, a कितना दे रखा है -3 प्लस n कितने हैं 11 पद है -1 और d कितना दे रखा है, d दे रखा है 5/2। हल करेंगे तो कितना आएगा ये -3 प्लस
11 में से एक जाएंगे 10 और ये 5/2 काटेंगे। 2 एक नम 2, 2 पंचे 10, तो कितना आ जाएगा अपन पचहा 25। और 25 से जब हम 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 22। अब इसमें विकल्प देखेंगे कि विकल्प इसका 22 कौन सा है। तो यहाँ देखिए इसमें विकल्प दिया होगा तो कौन सा है हमारा बी नंबर सही। कौन सा सही है हमारा बी नंबर सही। तो ये हमारे दोनों सवाल हो गए, दूसरे का पहला और दूसरा। अब हम लोग इन सवालों को यहीं तक करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन। अब हम लोग अगले सेशन में शेष बचे सवालों को हल करेंगे। यदि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लोग लाइक कीजिए और हमारे चैनल माई मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।